माँ लक्ष्मी को आज अक्षय तृतीया पर अपने हाथों से धन गिराती हुई माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके इत्र अर्पित करना चाहिए, जिनको धन लक्ष्मी कहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी कुछ बचत हो और खर्चों पर रोक लगे, फिजूल खर्ची बिल्कुल ना हो, इसके लिए आज अक्षय तृतीया पर अनाज की ढेरी पर बैठे माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके माँ लक्ष्मी को चांदी का सिक्का अर्पित करें। पूजा के बाद चांदी का सिक्का अपनी तिजोरी में रखें। ये सब उपाय आपको खर्च और आमदनी में संतुलन बनाने में आपके दिमाग को मदद करेंगे। अक्षय तृतीया पर हाथी के साथ दोनों तरफ हाथी खड़ी हो और बीच में महालक्ष्मी बैठी हो और कलश से हाथी उनका अभिषेक कर रहे हों, ऐसी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा आपको घर में लगानी चाहिए। और माँ लक्ष्मी के सामने घी के दिए 3 दिए जलाने चाहिए, सुबह भी शाम भी। और माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूलों से एकदम पूजा करनी चाहिए, खूब बढ़िया श्रृंगार करना चाहिए। पूजा के बाद गुलाब का फूल अपने कार्य क्षेत्र में भी रखना चाहिए। नौकरी में आपकी उन्नति और तरक्की हो जाए, इसके लिए आज अक्षय तृतीया पर आपको माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की भी पूजा करनी चाहिए। गणेश जी को पीला और माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए। माँ लक्ष्मी के चरणों में अष्टगंध अर्पित करना चाहिए। उसी अष्टगंध का तिलक अपने माथे पर हर रोज लगाना चाहिए। इन सब चीजों से नौकरी में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। अगर आज अक्षय तृतीया पर आप कमल गट्टे की 3 माला खरीद करके अपने घर ले आए और उसे पूजा स्थान में रखें। कैसे रखें? एक माला को ऐसा लपेटें कि उसके बीचों बीच आप श्री यंत्र रखें और एक कमल गट्टे की माला अपने जपमाली में रखें, उस पर महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करने के लिए। और एक माला अपने पूजा घर में पूरब की दीवार पर खूंटी में टांग दें, एक कील लगा करके उसमें टांग दें। 3 माला ले आएं और इसे अपने पूजा स्थान में जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे स्थापित करें और कमल गट्टे की माला की पूजा भी किया करें। और चांदी से बनी माँ लक्ष्मी की चरण पादुका, माँ लक्ष्मी की 2 पैरों की चरण पादुका मिलती है, जिसमें लक्ष्मी के पैरों में जो चिन्ह हैं वो सारे चिन्ह बने होते हैं। उसे आपको खूब बढ़िया केसर घोल करके और उससे मतलब कि केसर से मतलब कि चरण पादुका का लेप करके और लाल कपड़ा बिछा करके अपने तिजोरी में अंदर की तरफ पादुका का चरण पादुका का मुंह अंदर की तरफ हो, उसे रख करके पूजा करनी चाहिए। आज कुबेर की प्रतिमा या कुबेर यंत्र घर ले आकर के उत्तर दिशा में अपने पूजा स्थान में स्थापित करना चाहिए। जिस स्थान में प्रतिमा रखें वहां साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें। आप चाहें तो आज कौड़ियां खरीद करके उनकी पूजा करके भी अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। और अगर आपके कैश काउंटर में पैसा आता तो है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है पैसा गया कहाँ और आप नुकसान में बने रहते हैं, तो आज आपको 11 गोमती चक्र खरीदने चाहिए। 11 गोमती चक्रों को केसर के घोल में रंग करके और उसे लाल रेशमी कपड़े की थैली में रख करके और उसमें एक चांदी का सिक्का डाल करके अपने कैश काउंटर में स्थापित कर लेना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपकी बरकत होगी। ये आजमाया हुआ उपाय है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो क्या लाना है? गोमती चक्र। कितने? 11। कैसे क्या करना है? केसर का घोल बना करके उसमें 11 गोमती चक्रों को रंग लेना है और उसे लाल रेशमी कपड़े की थैली में डाल करके एक चांदी के सिक्के के साथ अपने कैश काउंटर में रखना है। और ध्यान रखें, कोई मतलब कि आपका सर्वेंट या कोई आपका सहयोगी उस मतलब की थैली को खोलने न पाए, ये बात आपको ध्यान रखना है। आज अक्षय तृतीया पर अगर आप मोती शंख मिल रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, तो उसे अपने घर में ला करके लाल कपड़े में या लाल थैली में लपेट करके अपने घर के धन रखने के स्थान पर उसे सुरक्षित रखें। इससे माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है। इसे अपने तिजोरी में ला करके जरूर रख लेना चाहिए। मोती शंख थोड़ा सा मिलना मुश्किल होता है, तो दक्षिणावर्ती शंख भी अपने घर आप ला सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख अपने कान के पास जब आप लगाएंगे तो शू शू की आवाज में बोलता है,
वो ओरिजिनल शंख होता है। अगर वो कान के पास आवाज न करे तो वो नकली शंख होता है। तो इसलिए दक्षिणावर्ती शंख खरीदते समय शंख को उठाकर पहले कान के पास लगाइए। अगर शंख में से आवाज आ रही है तो वो ओरिजिनल है, अगर आवाज नहीं आ रही है तो वो डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट शंख से कोई फायदा नहीं होगा। का या चांदी का श्रीयंत्र अपने घर में ला करके उसकी विधि पूर्वक स्थापना कर सकते हैं। अगर आपको स्थापना नहीं आती तो किसी वैदिक ब्राह्मण को बुलाकर उसकी स्थापना करा करके उसकी पूजा विधि आपको समझ लेनी चाहिए और उसी के अनुसार आपको नित्य पूजन करना चाहिए। अगर आपको एकाक्षी नारियल मिल जाए तो आज उसे तिजोरी में रखने का अक्षय फल होता है। लघु नारियल, जो छोटा सा नारियल होता है, सुपारी से थोड़ा बड़ा होता है, उसको लघु नारियल बोलते हैं। अगर वो मिल जाए तो लाल कपड़े में बांधकर ऐसी जगह रखें जहां किसी की नजर न पड़े। बार धन हानि हो रही है तो आज अक्षय तृतीया पर विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें। ये कहावत है ना, माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोय, जो कोई माधव भजे तो माया चेरी होए। तो लोग जो है माया को, पैसे की तो पूजा करते हैं लेकिन भगवान की पूजा करने से विमुख रहते हैं। जिस दिन आप भगवान की पूजा करेंगे और माया की पूजा नहीं करेंगे उस दिन माया आपकी चेरी हो जाएगी, दासी हो जाएगी। पक्की बात मानिए। विष्णु जी को सौंफ और माँ लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाइए। कर्ज से मुक्ति के लिए आज अक्षय तृतीया पर कनक धारा यंत्र लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थान में रखें। 51 दिनों तक यंत्र के सामने बैठकर नित्य कनक धारा स्त्रोत का भाव विभोर होकर पाठ करें। जीवन में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे घर में बीमारियां, आर्थिक तंगी, विवाह शादी का रुकना, संतान का न होना, एकाएक विपत्ति आ जाना, अकाल मृत्यु होना, ये सब वास्तु दोष के कारण भी होता है। तो ऐसे में आज अक्षय तृतीया पर ढक्कन वाली चांदी की डिब्बी में गंगा जल भरकर और कलावा लपेटकर अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज अक्षय तृतीया पर स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर में लाकर स्थापित करना चाहिए। स्फटिक के श्रीयंत्र के सामने बैठकर हर रोज श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का भाव विभोर होकर पाठ करना चाहिए। और अगर हो सके तो गुलाब की पंखुड़ियां, थोड़े से चावल, थोड़ी सी रोली, ये तीनों चीज मिला करके श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए हर मंत्र के बाद में ये तीनों सामग्री श्री यंत्र पर अर्पित करना चाहिए। ये नियम जिसने भी बना लिया सुबह शाम, तो आप विश्वास करिए 6 महीने के अंदर उसके घर का कायाकल्प हो जाएगा, उसकी संपूर्ण जिंदगी में 4 चांद लग जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। ज्यादा से ज्यादा 3-4 गुलाब के फूल लगेंगे, आधा मुट्ठी चावल लगेगा और थोड़ी सी 20 ग्राम 15 ग्राम रोली लगेगी, कुमकुम। इससे ज्यादा कोई खर्च नहीं है। और श्री यंत्र को थाली में रख करके श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए यही अभिषेक करना है। और 16 बार सुबह, 16 बार शाम को। ये अभिषेक अगर आपका निरंतर हो गया तो 6 महीने के बाद महालक्ष्मी का आंचल आपके सर पर होगा। आज अक्षय तृतीया पर कलश में जल से कलश भर करके आज मंदिर में किसी दान करना चाहिए। इससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता प्रसन्न होते हैं। जल से भरा हुआ घड़ा दान करने से, जल से भरा हुआ कलश दान करने से पितर दोष से मुक्ति मिलती है। पुण्य की प्राप्ति के लिए आज अक्षय तृतीया पर चंदन से भगवान कृष्ण की पूजा करें। कैसे? जब आप स्नान करा लेंगे भगवान को, श्रीहरि को, तो मलयागिर चंदन पत्थर पर घिस करके केसर के साथ और उसका लेप प्रभु के श्री विग्रह पर अगर पूर्ण रूपेण आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप पुण्य के भागीदार होंगे। धन धान्य की प्राप्ति के लिए आज अक्षय तृतीया पर 1 मुट्ठी बासमती चावल लक्ष्मी मंत्रों का जप करते हुए नदी में भी आप प्रवाहित कर सकते हैं। इसका भी आपको लाभ मिलेगा। अक्षय तृतीया पर पंखा, जल, सत्तू, छाता, कपड़ा, दही, चावल,
घी, गन्ने का रस, दूध से बनी मिठाई, चीनी, शक्कर, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, साग, इमली और गुड़ का दान करने से अक्षय फल मिलता है। अब देखिए, जैसी देखे देश की रीत वैसे उठावे अपनी भीत। पहले पंखा दान किया जाता था, इसलिए कि बिजली नहीं थी, तो शास्त्रों में लिखा हुआ है पंखा दान करिए। तो अब उस पंखे का हाथ वाले पंखे से मतलब मत समझिए। अब अगर आपको पंखा दान करना है तो इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला पंखा आप मंदिर में, धर्मशाला में, सार्वजनिक स्थान पर दान कर सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य अच्छी है और किसी मंदिर में, धर्मशाला में या जहाँ सत्संग होता हो वहाँ अगर आप एसी लगवा सकते हैं तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, चाहे आप एसी लगवाएं चाहे पंखा लगवाएं, उस पर अपना नाम मत लिखवाएं। अगर आप अपना नाम लिखवा देंगे कि सौजन्य से, तो आप मान लीजिएगा कि बस वही लोग पढ़ लेंगे और आपको उसका पुण्य जो मिलना था वो मिल जाएगा। भागवतिक कोई पुण्य नहीं होगा, अविनाशी बैंक में आपका कोई पुण्य नहीं जमा होगा, ये बात पक्की समझ लीजिए। और यदि आपने नाम नहीं लिखवाया, गुप्त रूप से आपने दान किया, तो आप विश्वास करिए ये पूंजी आपके साथ जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी।